दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जिसका रीमेक अजय देवगन लेकर आ रहे हैं और मूवी का नाम है शैतान। ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मरे हुए चूहे को देख पाते हैं जिसे कोई आदमी प्लास्टिक बैग में भरकर घर के किसी डार्क रूम में ले जाता है, जहां हम किसी इंसान को नोटिस कर पाते हैं और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें कि टोटल 4 मेंबर्स होते हैं। पहला अथर्व जो प्रोफेशनल से पायलट है और एक बहुत ही आइडियल फादर भी, दूसरी मीना जो की हाउसवाइफ है, तीसरी आर्या जो अभी भी कॉलेज स्टूडेंट है और अंश जो बस फोन में लगा रहता है। तो ये फैमिली वैकेशन मनाने के लिए अपने फार्म हाउस जा रही होती है जो कि एक रिमोट लोकेशन पर होती है, जहां ट्रिप के दौरान वो लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठते हैं। वहीं हम एक और कैरेक्टर प्रताप से इंट्रोड्यूस हो पाते हैं जो कि अथर्व से जबरदस्ती फ्रेंडशिप बढ़ा रहा होता है और बात करने के बहाने से आर्या की साइड में बैठ जाता है और खाना खाते वक्त वो आर्या को कुछ खिला देता है, जिसको खाते ही आर्या को कुछ स्ट्रेंज फीलिंग आती है। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद आर्या प्रताप की हर बात मान रही होती है। मीना को ये थोड़ा और तो लग रहा होता है लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उस फैमिली को उनके फार्म हाउस पर एंजॉय करते देख पाते हैं कि तभी मीना की बालकनी से देखने पर अथर्व के पूछने पर प्रताप बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और आसपास ढूंढने पर उसे यही फार्म हाउस दिखा, इसलिए वो यहाँ चला आया। अथर्व प्रताप को उसके घर पर इनवाइट करता है जब तक कि उसकी गाड़ी रिपेयर नहीं हो जाती। इसके बाद प्रताप स्ट्रेंजली अभी भी आर्या को ही देख रहा होता है। खैर कुछ टाइम बाद आर्या प्रताप से अपनी सारी पर्सनल डिटेल शेयर कर रही होती है। वहीं उसका भाई अंश भी उन्हें बार बार इंटरप्ट कर रहा होता है। तो प्रताप के कहने पर अथर्व आर्या पर गुस्सा करता है, लेकिन आर्या ये कहती है कि प्रताप ने उससे ये करने के लिए कहा था। अंश फोन लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हें डाइनिंग टेबल पर देख पाते हैं, जहां अथर्व की प्रताप को उसके घर पर छोड़ने की बात पर प्रताप डायरेक्टली उन्हें मना कर देता है और यहाँ वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है, जहाँ वो आर्या की पर्सनल डिटेल शेयर करता है। उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवा देता है और जब अथर्व प्रताप को घर से निकालने की कोशिश करता है तो वो आर्या को ऐसा शील्ड यूज करता है जो कि अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी और प्रताप की हर बात मान रही होती है। जैसे कि वो कुछ भी खाने को देता वो खा लेती, जब हंसने को कहता तो हंसती, जब रोने को कहता तब रोती और यहाँ तक कि उसने आर्या को अथर्व पर हाथ उठाने को कहा तो उसने वो भी कर दिया। मीना ये बात अच्छे से समझ जाती है कि आर्या पर वशीकरण किया गया है, तो हार मानकर वो दोनों प्रताप की बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं। प्रताप पहले तो उनके सारे फोन्स को तोड़वा देता है, जिसके बाद प्रताप बताता है कि उसे तो बस उनकी परमिशन चाहिए आर्या को वहां से ले जाने के लिए, जिसके लिए उन्हें खुद से उसे देना होगा ताकि आगे जाकर उसके अपने पेरेंट्स के लिए इमोशन खत्म हो जाए और उसका वशीकरण और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। जाहिर सी बात है वो लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं, तो अपनी बात मनवाने के लिए प्रताप आर्या को टॉर्चर करना शुरू कर देता है, जहां ये देख अथर्व प्रताप को पीटने लगता है और उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। लेकिन ये सारी आवाज सुन अंश अपने रूम से बाहर आ जाता है और प्रताप की उस पे नजर पड़ते ही वो आर्या को अंश को मारने को कहता है। कुछ टाइम बाद अथर्व और मीना अंश के सर की परम पट्टी कर रहे होते क्योंकि उससे काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, जिसके बाद अथर्व और मीना फिर से प्रताप से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने बच्चे अंश को हॉस्पिटल में ले जाने दिया जाए। लेकिन प्रताप कहता है कि वो अपनी लड़की उन्हें दे दे और वो उन्हें जाने दे। यहाँ प्रताप खुद को ऐसा डीमन यानी कि राक्षस बताता है जिसे लोगों को तड़पाना बहुत पसंद है, यानी कि इसे इसी चीज में खुशी मिलती है, जहाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो आर्या से डांस करवाता है। अथर्व ये सब नहीं देख पाता और अंश के पास बैठ जाता है, जहाँ प्रताप आर्या से लगातार 3 घंटे डांस करवाता है और मीना के काफी रिक्वेस्ट करने पर भी वो उसे पानी तक नहीं पीने देता। जिसके बाद अथर्व और प्रताप के सो जाने पर उसे मारने का प्लान बनाता है, लेकिन वहां भी उसने आर्या को ऐसे गार्ड रखा होता है। आर्या अथर्व को उसके पास आने से मना कर देती है, जहां ऐसा करने के लिए उसे अपने पैंट्स में ही पी करनी पड़ती है। मीना के उसके कपड़े चेंज करवाने का कहने पर प्रताप उसके सामने ही आर्या को चेंज करने का कह देता है और आर्या ऐसा ही करती है। मीना ये देखकर पूरी तरह टूट जाती है और अथर्व अभी भी अंश के पास रखे फोन के चार्ज होने का वेट कर रहा होता है। यहाँ उनके पास 2 फोन अभी भी रह गए होते हैं, जहाँ एक फोन तो अंश के पास होता है, वो भी उसकी इंजरी से पहले, और दूसरा अथर्व के बैग में जो वो निकाल नहीं सकता था क्योंकि वहाँ प्रताप और आर्या होते हैं। प्रताप अब बोर हो चुका था तो वो एक गेम खेलने का डिसाइड करता है, जहाँ वो अथर्व और मीना को भी उस गेम में शामिल करता है, जहाँ उन्हें अपने बेटे अंश को कहीं छुपा कर रखना होगा और अगर 5 मिनट बाद आर्या ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो अंश को मार देगी। वो दोनों तुरंत ही अंश को छुपाने में लग जाते हैं। तभी मीना को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो बेडरूम की डोर को लॉक कर देती है ताकि आर्या डोर को ओपन ही ना कर पाए। 5 मिनट बाद आर्या डोर को ओपन करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ओपन नहीं हो रहा होता है। अथर्व से चाबी मांगने पर अथर्व आर्या से बचकर चाबी को फ्लश कर देता है, जिसके बाद हालांकि मीना को पता था कि आर्या दरवाजा तोड़ ही देगी, तो उसने सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए ये प्लान बनाया होता है।
जहाँ उसने अंश को किसी सेफ जगह पर छुपा के रखा होता है। बट प्रताप को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो आर्या को किसी भी तरह अपने पेरेंट्स से अंश का पता लगाने को कहती है, जिसके बाद आर्या उन दोनों को टॉर्चर करने लगती है और ये सारी आवाज सुन अंश बाहर आ जाता है। अथर्व के उसे बचाने पर आर्या उसका एक हाथ तोड़ देती है और यहाँ तक कि उसके पैर पर भी स्टैब कर देती है, और अंश के काफी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आर्या उसे टेरेस से नीचे फेंक देती है। मीना और अथर्व इस इंसिडेंट से पूरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ अथर्व नोटिस करता है कि अंश अभी भी जिंदा है। अगर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो वो बच सकता है, और ना चाहते हुए भी उन्हें आर्या को प्रताप को देना पड़ता है। जहाँ अथर्व चुपके से आर्या के पैंट में अपना फोन डाल देता है, और प्रताप के वहां से जाते ही वो मीना को अंश को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, और वो अंश के फोन से आर्या की लोकेशन ट्रैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ मीना के अंश को हॉस्पिटल ले जाते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम प्रताप के घर को देख पाते हैं, जो कि जंगल से सराउंडेड है, और यहाँ और भी कई सारी लड़कियां उसके वशीकरण में होती है। वो यहाँ सिर्फ प्रताप के ही ऑर्डर्स को फॉलो किया करती थी, जिसे देखकर हम ये समझ पाते हैं कि एक बार पेरेंट्स की परमिशन के बाद ये वशीकरण हमेशा के लिए रह जाता है। जहाँ अथर्व भी लाइव लोकेशन की मदद से प्रताप के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहाँ उस पर कई सारी लड़कियां हमला कर देती है और उस पर ज़ॉम्बीज की तरह झपट पड़ती है। अथर्व मारा जाता उससे पहले ही प्रताप उन लड़कियों को रोक देता है और आर्या से उसके फोन को भी तोड़वा देता है। जहाँ प्रताप अथर्व को मारने का ऑर्डर दे उससे पहले ही अथर्व अपने लास्ट विश मांगता है कि वो अपनी बेटी आर्या के हाथों ही मरना चाहता है, जिसे सुन प्रताप बहुत खुश होता है और सारी लड़कियों को अथर्व से दूर रहने को कहता है। लेकिन वो आर्या को कोई ऑर्डर दे उससे पहले ही अथर्व आर्या के दोनों कानों में सीजर्स घुसा देता है। जी हाँ, ये वैसा ही सीन है जो हमें इसके पोस्टर्स में देखने को मिला था। और प्रताप आर्या को ऑर्डर देता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं देती, और प्रताप कुछ समझ पाता उससे पहले ही अथर्व उस पर हमला कर देता है और उसकी जबान ही निकाल देता है। जहां अथर्व के ऐसा करने पर सारी लड़कियां पहली बार बिना प्रताप के ऑर्डर के स्माइल करती है। प्रताप वहीं तड़प रहा होता है, जिसके बाद स्ट्रेंजली हम 10 साल बाद के सीन को देख पाते हैं, जहां अथर्व बूढ़ा हो चुका है और ये वही आदमी है जो मूवी की स्टार्टिंग में उस मरे हुए चूहे को ले जा रहा होता है। इसके बाद वो एक रूम में जाता है, जहाँ हम प्रताप को देख पाते हैं, जिसे अथर्व 10 सालों से टॉर्चर कर रहा होता है। वो उसे खाने के लिए भी वही मरा हुआ चूहा देता है, जबकि वो उसके सामने ही केला खाता है। प्रताप अथर्व से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अथर्व को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे टॉर्चर करने में बहुत मजा आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मीना और अंश की डेथ हो चुकी है और आर्या अभी तक उसी ट्रांस स्टेट में होती है जो हमने 10 साल पहले देखा होता है। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।